गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। आपको प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, नहीं? ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम लोग वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो पास स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो आपको यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट एबीसी ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें बीसी और बीसी लेंथ दिया हुआ है और एंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चंस तो बन गए होंगे आपसे, ये दो क्वेश्चंस तो आप लोगों से बन गए होंगे। प्रॉब्लम जो आ रही है थर्ड वाले क्वेश्चन में आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बीसी 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे। स्केल स्केल ले लिया मैंने, ठीक? और इसके बाद इसमें 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। इसके बाद इस स्केल को
साइड में रख देंगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी 100 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो बच्चे बना लिए हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं बनाए वो समझेंगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग 100 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बी पॉइंट पे, और यहाँ से पेंसिल से ये हमारा 100 डिग्री हो गया, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, हमने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे हमारा, अब देखिए ये तो हमारा 100 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसके बाद वाला क्या स्टेप है, बता सकता है कोई, इसके बाद क्या करते हैं? बताइए इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए इसमें हमको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट मेजर ऑन बीडी। ओके, बीडी लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट 2.5 का कंपास की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हम लोगों ने किया था ना, यहाँ पे इस एंगल के आपको मालूम होगा बीडी हम लोग ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, आपने बताया। अब देखिए इस बीडी, थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दिया, और इस नीचे वाले पोर्शन में हमको बीडी लेंथ का आर्क लेकर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का पहले यहाँ से आर्क लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, इस बी पॉइंट पर ले जाएंगे इसको, और बी पॉइंट से इस पे कट कर देंगे, तो हमको 2.5 का एक आर्क मिल जाएगा। और इस आर्क को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे। सी से क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। ऐसे ही करते थे हम लोग ना, इस सी से मिला देंगे, सी से हमने इसको मिला दिया। इस तो ये जो हमारा पॉइंट मिला, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, डी पॉइंट। ओके, डी पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे, अब ज्वाइन डीसी को तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो उससे के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको परपेंडिकुलर 1 मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसका थोड़ा सा आधे से ज्यादा लेंथ का आर्क लेकर उसको हम लोग
बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा एक ये आर्क हो गया, इसको मैं एक पूरा आर्क ले रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी आर्क का हम क्या करेंगे, इसी आर्क को लेकर यहाँ पर रखेंगे सी पॉइंट पे और इसको बाइसेक्ट करेंगे। ओके, इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा बाइसेक्ट हो गया और हमारा एक्चुअली में फिगर बाइसेक्ट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हमारा ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है एक लाइन की हेल्प से। क्या करेंगे, यहाँ पे और इसको मिला देंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंड किया मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो हमारा फिगर जो मिला, इस फिगर से यहाँ तक समझ में आया, बताइए। ओके, आपको ये समझ में आया, मैत्रेय आपको समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए फिर से अगर कोई दिक्कत है तो। जो प्रोसीजर बताया गया है उसी प्रोसीजर को हमने फॉलो किया है। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे ये जो हमारा लाइन मिला, इस पे ए पॉइंट मिला और ए पॉइंट जैसे ही ए पॉइंट मिला, जैसे ही ए पॉइंट मिला, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन ये है 4.2। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारा पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। अब समझ में आया? तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, बताइए। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। समझ में आया? अब आपको बताइए। ओके, लिटिल, अच्छा मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, एक मिनट। देखिए यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें एंगल वेरी कर रहा है। तो हम जो प्रोसीजर बताया गया है उसी प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है। देखिए यहाँ पर जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, ध्यान से समझिएगा, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, अब जैसे वेरीफाई करते हैं इसको कि हमने जो बनाया हो सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा बीसी लेंथ, इस क्वेश्चन से हमारा बीसी लेंथ 6 सेंटीमीटर तो है और एंगल एबीसी क्या है, 100 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है, बताइए। क्लियर नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। क्लियर है, बताइए। ओके, देखिए आपको यहाँ पे आपका 100 डिग्री का एंगल बन रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यही ना प्रॉपर्टी होता है कि उसके डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं उस पॉइंट से। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो लेंथ होगा, यानी
ओके, आप समझ गए। चलिए, और किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है इसको प्रैक्टिस सेट 4.2 में? प्रैक्टिस सेट 4.2 में और किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 3.4.3 एंड प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। तो हमने सोचा है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रॉब्लम सेट 4 को एक नया नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेकर संडे को या सैटरडे को या जब भी होगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। तो मतलब इस संडे को तो नहीं, लेकिन अगला संडे को मैं एक नया सेशन लगाकर उसमें जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट, मतलब चैप्टर 4 तक हमने पढ़ा है, तो चैप्टर 4 तक जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको एक जगह करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो मैं क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रहा था, ठीक है। और इसमें मैंने ये 5.1 भी दिया था आप लोगों को। मैंने ये फोर्स नहीं किया था कि आपको बनाना है ये, लेकिन 4.3 मैंने दिया था और 4.4 में प्रॉब्लम से 4 दिया था। तो इन दोनों, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए इस क्वेश्चंस में? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस सेट 4.3 में। ये सिंपल है, जो पेरीमीटर वाला कंसेप्ट हमने बताया था, ये जैसे ये जो फिगर है ना, इसी टाइप के फिगर्स बनेंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, एक दूसरे पेरीमीटर है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। इसमें भी पेरीमीटर दिया गया है, सेकेंड वाले में भी पेरीमीटर है और इसमें भी पेरीमीटर है, ठीक है। और ये भी देखिए, ये सब भी क्वेश्चंस जो आपने प्रीवियस चीजें क्लास में पढ़ी हैं, जितने भी 4.1 प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3 का एक जितने भी हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने प्रैक्टिस सेट 2 से रिलेटेड है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? पेरीमीटर वाला देख रहे हैं ये, तो ये भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। इसमें आपको लेंथ मालूम हो जाएंगे और लेंथ जैसे ही मालूम हो जाएगा तो आप क्या कर लोगे, ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है। इससे आप ट्रायंगल बना लोगे क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। मैं फिर से जो बच्चे नहीं बनाए हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड 4 वो बना लेंगे और हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग आगे जहां तक पढ़े हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये तो कोई जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका समेशन तो आप लोग जानते ही हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 180 डिग्री एंगल। जब भी हम लोग, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल दिया हुआ है आपका 4x प्लस 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। देखिए इससे घबराना नहीं है कि 4x प्लस 13 क्या है। एक्चुअली में यहाँ पे x का एक वैल्यू आएगा, जो हमारा x का कुछ खास वैल्यू आएगा। वो वैल्यू कहाँ से आएगा, एक और एंगल दिया हुआ है और यहाँ से एक कंडीशन फॉलो होगा, उस कंडीशन का नाम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एंगल ए प्लस एंगल डी आप जैसे ही ऐड करोगे तो उनका समेशन 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही कट करता है तो उसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है। ये आप लोग पहली बात ही जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप का कुछ फिगर है, कुछ इस टाइप का फिगर है हमारा, और यहाँ पर इसका ए बी सी डी नाम दिया गया है। तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है। और एंगल ए कितना है, एंगल ए आपको दिया हुआ है, इंटरनल एंगल ए की बात की जा रही है, 4x प्लस 13। तो क्या लिखेंगे, 4x 4x प्लस 13 डिग्री का एंगल है। और एंगल बी डी भी दिया हुआ है, एंगल डी आपका दिया हुआ है 5x माइनस 22। तो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे एंगल बी भी दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है। तो 5x माइनस 22, 5x माइनस 22। अब देखिए इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। देखिए यहाँ पे 4x 4x प्लस, यहाँ पे x में क्रॉस टाइप का लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, 4x प्लस 13, यहाँ पे 13 प्लस क्या है हमारा 5x माइनस 22, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक x का वैल्यू मिलेगा, एंगल डी, ओके, हाँ एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए की बात की जा रही है। हाँ यहाँ पे आप, मैं मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पे एंगल डी होगा, वेरी गुड, यहाँ पे आपने मिस्टेक पकड़ा मेरा, यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी होगा, यहाँ पे एंगल डी होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिएगा, कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो कितना होगा, x इक्वल टू, आप अपने नोटबुक पे बनाइए और बताइए। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 9x बराबर 9x बराबर हो जाएगा आपका 189। समझ में आ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ अभी, यस। x का वैल्यू कितना आया, 21। तो x का जैसे ही वैल्यू 21 आया तो आप क्या करो, यहाँ पे इस एंगल a में x का वैल्यू 21 पुट कर दो। इसमें जो x जो वेरिएबल है हमारा, तो एंगल a बराबर क्या हो जाएगा, एंगल a बराबर 4x प्लस 13। x का तो वैल्यू कितना आया, 21 आया है,
तो 4 इंटू 21 यानी जाएगा 84, 84 प्लस 13 कितना आ जाएगा हमारा 97। हमारा एंगल कितना आ गया 97 डिग्री का एंगल बना रहा होगा हमारे ए पॉइंट पे। जो हमारा एंगल ए है इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा 97 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब जैसे ही ये 97 डिग्री आ गया, दूसरा दूसरा एंगल क्या होगा ऑटोमेटिक 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 97 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 97 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 83 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट देख लेता हूँ कितना हो जाएगा 83 डिग्री आपका आंसर होगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट 5.1 इसी से रिलेटेड है, इसको बनाइएगा आप लोग। अब देखिए अब जैसे कुछ टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक थ्योरम है, इसमें एक थ्योरम आपको दिया गया है। इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। देखिए क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी शेप साइज का हो सकता है और उस शेप साइज में एक एक ऐसा पेयर हमको मिले जिसमें वो दोनों पेयर अपोजिट साइड के कॉन्ग्रुएंट हो। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल तो किसी शेप साइज का हो सकता है, उसमें 4 साइड होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है, उस कंडीशन को हमारा क्या होता है कि इसमें दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी एस पैरेलल है क्यू आर के, और पी एस बराबर क्यू आर होता है और पी क्यू बराबर एस आर होता है। ये तो है। अब यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यह जिसमें इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर हो गया और दूसरा कंडीशन पी क्यू बराबर एस आर हो गया। तो यह कंडीशन जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये तो थ्योरम बोल दिया गया। यस आपका रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल भी तो जैसे क्वाड्रिलेटरल का पहले क्वाड्रिलेटरल आया, क्वाड्रिलेटरल के बाद पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल आया। समझ में आया। तो रेक्टेंगल भी क्या है एक पैरेललोग्राम भी है, उसमें भी यह कंडीशन फॉलो होता है। उनके दोनों अपोजिट साइड सेम होते हैं और पैरेलल होते हैं और क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इस केस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पी क्यू बराबर एस आर होना चाहिए, ठीक है ना। और एंगल जो है ना, एंगल भी आपको देख रहे हो ना, एंगल भी सेम होना चाहिए। पी क्यू जो लाइन है वो क्यू आर लाइन से कुछ एंगल पे झुका हुआ है, उसी तरह एस आर भी क्यू आर लाइन से कुछ एंगल पे झुका हुआ है। अब देखिए इसी को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले कुछ कंडीशंस दी गई हैं और कुछ कंडीशन हमको कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है। तो इसको बारी बारी से समझेंगे हम लोग। देखिए इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। सबसे पहले इसमें साइड पी एस और क्यू आर क्या है, साइड पी एस एंड क्यू आर क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद ये कंडीशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है एस आर से, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यह करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम,
ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। मैथमेटिक्स की हेल्प से इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे, जो हमने सारे कंडीशंस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। ट्रायंगल का कंसेप्ट जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, साइड एंगल, साइड 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 एंगल, साइड, ये सब सारी चीजें आपको यूज होंगी। ये सारी चीजें आपको आपके साथ ही आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं भी इस फिगर में देखो आपको ट्रायंगल बनता हुआ ही दिख रहा है। इसके बीच से एक डायगोनल खींचा जाएगा तो आपको ये जो पैरेललोग्राम है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, साइड पी एस एंड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ये आपका गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस आर एंड ओपी, एस आर एंड ओपी भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद आपको मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, इसी के बीच से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डायगोनल खींच दिया। ये डायगोनल दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा पी एस कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर से, और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है एस आर से, और पी आर और आर पी दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए, जो कॉमन है। तो यहाँ से हमारा, ये हमने कभी पढ़ा था कि जब भी तीन साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होगा, साइड 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 टेस्ट फॉलो होगा। यहाँ तक समझ आया, बताइए, यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ पे दो साइड्स का कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ था क्वेश्चन में, और थर्ड साइड हमने जैसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें क्या है, डायगोनल कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, यह डायगोनल दोनों ट्रायंगल का हिस्सेदार है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में कॉमन साइड है। अब देखिए जैसे ही ये हमारा साइड 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 टेस्ट हमारा फुलफिल हुआ, तो हमारा एंगल एस पी आर और क्यू आर पी, एस पी आर एंड क्यू आर पी हमारा एक, ये कंडीशन ये ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने ये कंडीशन पढ़ा हुआ है कि जब भी दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारा इसका क्या फुल फॉर्म होता है, बताइए, सी ए सी टी का फुल फॉर्म बताइए, सी ए सी टी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और बताइए, इन्होंने सही बताया है, बताइए आप लोग। ओके, इन्होंने सही बताया है। अब यहाँ से हमारा एस पी आर और क्यू आर पी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी तरह आप इस एंगल में देखिए, पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस और एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंडीशन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंगल एस पी आर जो एंगल है, एंड क्यू पी आर, एस पी आर एंड क्यू पी आर अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाई ट्रांसवर्सल लाइन पी आर। समझ में आ रहा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन पी आर ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट पी एस दिख रहा है आपको, सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट क्यू आर। तो इस कंडीशन से या जैसे ही कंडीशन फॉलो हुआ, तो हमारा ये जो पी आर जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, तो यह इस कंडीशन में ये डायगोनल ट्रांसवर्सल लाइन का काम करने लगा, और हमारा यहाँ से ये आपको यह मालूम चला कि दोनों अल्टरनेट एंगल
ट्रांसवर्सल लाइन पी आर के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप देखिए क्या करना है। जैसे ही ये हमारा कंडीशन फॉलो हुआ अल्टरनेट एंगल का, तो हमारा साइड पी एस एंड साइड क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पी एस एंड साइड क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये आप लोगों ने हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, आप देखो जैसे ही अल्टरनेट एंगल सेम हो जाते हैं तो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, सिमिलरली अब हमको देखिए पीएस और क्यूआर को तो हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। उसी तरह अब क्या करेंगे, अब हमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू एंड एस आर लाइन को प्रूफ करना है। इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल पी आर एस एंड एंगल आर पी क्यू भी क्या हो जाएंगे, ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन यानी इस केस में डायगोनल का काम कर रहा है। वो सेगमेंट पी क्यू एंड एस आर को क्या कर रहे हैं, वहां पे अल्टरनेट फॉर्म बना रहे हैं। और जैसे ही हमारे कंडीशन अल्टरनेट एंगल का कंडीशन फॉलो हुआ तो हमारा साइड भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तब यहाँ से ये आपका प्रूफ हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर 2 ये था। तो यहाँ से दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए। समझ आया? तो ये सब चीजें जो भी मैंने बताई ये मैंने आपको समझा दिया। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको इसको जब तक अपने पेन पेपर पे इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये आपको याद रहने वाली नहीं है। ठीक है, जब इसको 1 2 3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? बताइए, समझ आ रही है? ओके, अब देखिए एक दूसरा थ्योरम है, मतलब उसी का कन्वर्स बोल सकते हैं आप। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस से एक थ्योरम है और उसका कन्वर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको अनदर शब्दों में बोला गया है कि इफ द पेयर ऑफ, देखिएगा फिर से थ्योरम पढ़ता हूं मैं। इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या करना है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग को यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि एंगल ई एंगल जी के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल एच एंगल एफ के बराबर होगा। ये सब आपको फील करना है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ई एफ जी ए चीजें पैरेललोग्राम। अब यहाँ से क्या किया गया, अब हमको तो एग्जैक्टली तो एंगल तो नहीं मालूम है, एग्जैक्टली हमारा एंगल जी एच ई तो नहीं मालूम है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ई और जी को एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो हम एक्स एक वेरिएबल मान लेते हैं, और एंगल एच और एफ को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग जानते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज, बताएगा क्या होगा कोई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना होगा, 360। और बच्चे बताएं, 2 बच्चे बताएं अभी तक, और बताइए। ओके, तो हमारा एंगल ई जी एच एफ बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 360 आ जाएगा। और यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, इसीलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समझ आया? बताइए। तो यहाँ से आपको एक चीज मिलते हुए दिखाई दे रहा होगा कि जी प्लस एंगल एच क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
समझ आया यहाँ तक? तो ये सब जो भी चीजें हमने जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने को दिया गया है, इसको आप लोग भर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, तो जैसे ही ये कंडीशन फॉलो हुआ, G and H are interior angle formed by transversal HG of segment HE and segment GF। तो यहाँ से HE and GF क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था ना, कभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस हैं इस टाइप के, ये भी दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस एंगल प्लस डिस एंगल का अगर समेशन 180 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हमने कभी ये पढ़ा था, हमने कभी यह पढ़ा था, वही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, वही सारी चीजें हैं। आप देखिए, उसी तरह क्या करना है, एंगल G प्लस एंगल F भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंगल G और एंगल F दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जैसे ही ये 180 हो गया, साइड इसमें आप लोग फिल कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, साइड हमारा HG प्लस HG एंड EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ जैसे ये दोनों कंडीशन फॉलो हुआ है, देखिए दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, जैसे ये दोनों कंडीशन फॉलो हुआ तो हमारा EFGH क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, एक दूसरा थ्योरम है। देखिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़े। पहला पढ़ा हमने कि अगर दोनों अपोजिट साइड क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो एक दूसरे के, तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। उसी तरह क्या होगा, इफ बोथ ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये दूसरा कंडीशन हमने बताया। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो आपने मैथ आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम है? यस, ऑब्वियस है। देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे है मैं समझा रहा हूँ। देखिए, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर में आपको यह दिख रहा होगा, इस स्क्वायर में दिख रहा होगा कि ये जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, ये जो है इसके पैरेलल है, और ये जो है इसके पैरेलल है। समझ आ रहा है ना? और एक तीसरा कंडीशन जानते हैं क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा पैरेललोग्राम के केस में, कि वो जो उसके डायगोनल्स है ना, जो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेंगे। एक तीसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेंगे। देखिए ये डायगोनल है ना, देखिए आप, वो यहाँ पे लेंथ की बात नहीं की जा रही है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम में ये दोनों लेंथ सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे, जब रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पे कट करेंगे। समझ आ रहा है ना? आप समझ पा रहे हो ना ये सारी चीजें? अब देखो, इसी को अब प्रूफ करना है। फाइनली तो हमको थ्योरम ही याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पे कट करते हैं। लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया जाए, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ?
यस या नो बोलिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए इसमें पहले तो गिवन कंडीशन क्या है ये हमको पढ़ना है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट ई। ई पॉइंट पे क्या होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने बोल दिया कि ई पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट ए ई दिख रहा है आपको लाइन सेगमेंट, बताइए ए ई एंड लाइन सेगमेंट सी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे यह है दोनों के लेंथ बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट डी ई, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ इसका मतलब डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का लेंथ हो जाएगा। अब हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बताओ इसको आप प्रूफ कर सकते हो। इसमें आपको बताया गया है फाइंड द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड राइट द प्रूफ ऑफ योर ऑन। इसमें देखते हैं क्या बोलता है आगे। विच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल शुड बी शोन कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव एंगल ए बी, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट डी सी। तो हमने ये आपको बताया था कि अगर इस दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो इसमें हमारा इन दोनों लाइन को प्रूफ करना है तो डिस एंगल बोल सकते हो, डिस एंगल बराबर डिस एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। या अलग शब्द में बोल सकते हो डिस एंगल बराबर डिस एंगल इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल एंड इंटरनल। वहां पे एक पढ़ा था हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी की बात की जा रही। अब देखिए ये सब सारी चीजें आपको एनालाइज करना है। देखिए इसको आपको एनालिसिस खुद करना है। तो आप लोग, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको एनालाइज खुद करना है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसका आपको आंसर खोज कर लिखना है। कहने का मतलब है कि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं कि देखिए इस ए बी लाइन सेगमेंट में हमारा डीबी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो कैसे कौन सा एंगल जो होगा अल्टरनेट पेयर होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लोगे, बताओ ये आप लोग कर लोगे, ये कर लोगे। 4 क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद एनालाइज करना है, ये कर लोगे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और थ्योरम है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा 5.2 हमारा प्रॉब्लम सेट के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे ताकि बना सकेंगे। अब देखिए इसमें एक और थ्योरम है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ये सिंपल सा एक आपको थ्योरम है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल, जो इसका अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा गिवन क्या दिया है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें सेगमेंट बी सी बी कॉन्ग्रुएंट है डीए के, सी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है डीए के, एंड सेगमेंट सी बी पैरेलल हो गया डी ए के, ठीक है। यहाँ से क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन लाइन
ड्रॉ करो बीडी, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब राइट द कंप्लीट प्रूफ विथ, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट कंडीशन फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा बताएं। देखो यहाँ पे एक साइड तो कॉमन है, ठीक है, एक साइड कॉमन है, और दूसरा दूसरा साइड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सी बी बी सी बी एंड सी बी एंड सी बी एंड डी ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा दूसरा साइड मिल गया, और एक एंगल भी मिल गया, एंगल सी। देखिए यहाँ पे एंगल सी बराबर कॉन्ग्रुएंट एंगल ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीडी जो है ना, बीडी जो है हमारा वो कॉमन लाइन है, और हम लोग जानते हैं कि एक एप्रोप्रिएट लेंथ के ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल में क्या होता था, यहाँ पे समझिएगा कि जब हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, इस टाइप का ट्रायंगल होता था, तो इस लेंथ के सामने वाले के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है ना। ये क्या होगा, इस जब इसका एक मान लो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट एंगल ही बनाएगा, कोई ज्यादा कम बेस नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, वहीं पे ये कंडीशन ये फॉलो हुआ है। तो जैसे ही ये हमारा कंडीशन फॉलो हो गया, इस साइड एंगल साइड टेस्ट फॉलो हुआ, हमारा एंगल सी बी डी सी सी डी बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ए बी डी के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। इसीलिए यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि एंगल सी लाइन सेगमेंट सी डी पैरेलल हो जाएगा बी ए के। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हैं ट्रायंगल में, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा इसको आप लोगों को एनालिसिस करना है। देखिए ये एक समरी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि 5.2 बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट 5.2 बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 5.2, और इस प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं इसको पहले बना लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सेट 5.2 आपका होमवर्क रहेगा। तो आज यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ओके, तो जो भी दिक्कत होगी आप लोग बेहिचक पूछिए, मैं बताने के लिए राजी हूँ। मे भी हो सकता है कि थोड़ा लेट बताऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा कैसे क्या हुआ, कंसेप्ट मैं एक एक कंसेप्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और आप लोग जितना पूछोगे उतना आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके।